नमस्कार दोस्तों, ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। डेट है आज की 19 जनवरी 2022 और स्वागत करता हूं आपका यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी की करंट अफेयर की सीरीज़ में, जिसको हम लोग एमसीक्यूज़ की मदद से कवर करते हैं। ये बाइलिंगुअल सीरीज़ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको ये सीरीज़ देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, डिस्कशन आगे कंटिन्यू करने से पहले आप सभी के लिए एक छोटा सा अपडेट। अगर आप इस सीरीज़ में नए हैं, इस लेक्चर को अगर आप पहली बार देख रहे हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये सारे इनिशिएटिव जो हैं इस चैनल पे आपको डेली बेसिस पे देखने को मिलेंगे। घटना चक्र की जो सीरीज़ है दोस्तों, हिस्ट्री जो है वो ऑलमोस्ट हमने उसका ऑलमोस्ट क्या मतलब आज ख़त्म हो गया उसका चैप्टर 1 जो है वो हमने ख़त्म कर लिया है घटना चक्र का। अब जो है आपको पॉलिटी की भी साइमल्टेनियसली सीरीज़ जो है वो देखने को मिल जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली कल से वो आपको मिल जाएगी। मध्य प्रदेश की जीके दोस्तों हम लोग कवर करेंगे विद इन अ वीक। इसके लेक्चर्स जो हैं वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे में प्रिपेयर करे जा रहे हैं, क्योंकि 24 अप्रैल को जो मध्य प्रदेश का प्रीलिम्स है 2022 का वो शेड्यूल है। इसके अलावा आपको यूपीएससी और स्टेट पीएससी के दोस्तों डेली करंट अफेयर की सीरीज़ देखने को मिलेगी और डेली एक स्टैटिक सब्जेक्ट को हम लोग टारगेट करेंगे। मान लीजिए जैसे मंडे को हमने करा पॉलिटी, ट्यूसडे को हिस्ट्री, वेडनेसडे को एनवायरनमेंट, थर्सडे को साइंस। तो ऐसे डेली एक सब्जेक्ट को टारगेट करेंगे और एमसीक्यू सीरीज़ की मदद से हम लोग इसको कवर करेंगे, ताकि एलिमिनेशन स्किल्स भी जो वो हमारी डेवलप हो। इन सारे लेक्चर्स की दोस्तों जो अगर आप पीडीएफ अवेल करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा। वहाँ पर हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का दोस्तों जो है वो लिंक आपको मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ये ऐसा कुछ लोगो आपको दिखेगा। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप इस ईमेल आईडी पर trueies1995@gmail.com पर जाकर जो है आप हमारी टीम को संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग डिस्कशन की तरफ वापस लौटते हैं। डिस्कशन का सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, नालाबाना बर्ड सेंचुरी जिसको हाल ही में न्यूज़ में देखा गया, आपको ये बताना है इनमें से कौन से राज्य में जो नालाबाना बर्ड सेंचुरी आपको देखने को मिलती है। ऑप्शन आपके सामने है झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ या फिर बिहार। तो दोस्तों स्क्रीन को पॉज करके करेक्ट आंसर के बारे में सोचिए। इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर है नालाबाना बर्ड सेंचुरी जो है आपको ओडिशा में देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये जो बर्ड सेंचुरी है, यहाँ पर ओडिशा के अंदर एक दोस्तों आइलैंड है, नालाबाना आइलैंड। यहाँ पर जो चिल्का लेक है ना, जो चिल्का लगून है, उसके एरिया के पास ओडिशा के अंदर आपको ये बर्ड सेंचुरी देखने को मिलती है, जिसका नाम इसी आइलैंड के बेसिस पे है, नालाबाना बर्ड सेंचुरी। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे ये पूछ रहा है, जो वाटर एटलस है इंडिया का, उसको हाल ही में रिलीज़ करा गया था किसके द्वारा। ऑप्शंस आपके सामने है दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा, दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, तीसरा मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा, या फिर चौथा है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा। तो बताइए दोस्तों, वाटर एटलस जो है इंडिया का, वो कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा जो है हाल ही में रिलीज़ करा गया। इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ने हाल ही में जो है वाटर एटलस जो है वो रिलीज़ करा। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर बनेगा ए विल बी द करेक्ट आंसर। आइए इसकी एक्सप्लेनेशन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो वाटर एटलस है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये प्रिपेयर करा गया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। ये एटलस क्या करेगा, हमारे देश में जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं, स्पेशली कौन सी वाटर बॉडीज़ दोस्तों, जो टाइगर एरियाज़ के पास है, मतलब टाइगर रिजर्व एरियाज़ के पास है, ये उनकी मैपिंग करेगा। इस एटलस में सभी प्रकार की दोस्तों इन्फॉर्मेशन होगी कि इन वाटर बॉडीज़ ये जो हैं इनकी वाटर बॉडीज़ की जो प्रेजेंस है वो है कहाँ पर। स्पेशली उन एरियाज़ को टारगेट करा जाएगा जो कि स्पेसिफिकली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने नेम दिया है कि हम इन एरियाज़ में वाटर बॉडीज़ की प्रेजेंस को जो है वो ट्रैक करेंगे, जैसे शिवालिक हिल्स, गंजेटिक प्लेन्स का लैंडस्केप, सेंट्रल इंडिया का लैंडस्केप, ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स। यहाँ पर जो भी वाटर बॉडीज़ हैं, स्पेशली जो टाइगर रिजर्व्स के आसपास जो हैं, टाइगर एरियाज़ के आसपास जो हैं वो मिलती हैं, उनकी मैपिंग करी जाएगी। ये एटलस जो है वो बनाया कैसे जाएगा, ये एटलस दोस्तों रिमोट सेंसिंग डेटा की मदद से बनाया जाएगा। और दूसरी इसमें टेक्नोलॉजी सिस्टम जो यूज़ हो रहा है वो है GIS, यानी कि जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम मैपिंग से रिलेटेड। अगर आप स्टेट PSC की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो ये जो फुल फॉर्म है ना GIS की, ये आपसे पूछी जा सकती है। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने उजाला स्कीम से रिलेटेड है। आपको उजाला स्कीम के बारे में कुछ स्टेटमेंट कंसिडर करनी है। पहली स्टेटमेंट, क्या ये दुनिया की लार्जेस्ट जीरो सब्सिडी डोमेस्टिक लाइटिंग प्रोग्राम है। दूसरा, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्या इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, यानी SECI सेकी। तो
आपको दोस्तों ये बता रहा है इनमें से करेक्ट जो है वो ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 एंड 2, नीदर 1 और 2। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 1 ओनली, यानी दूसरी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। आइए देखते हैं कैसे। स्टेटमेंट 1 दोस्तों बिल्कुल ठीक है। ये जो प्रोग्राम है उजाला स्कीम, ये उभर कर आया है एस, इसको एक टैग मिला है, इसके साथ एक क्रेडिट एसोसिएटेड है। ये दुनिया का लार्जेस्ट जीरो सब्सिडी डोमेस्टिक लाइटनिंग प्रोग्राम है जो कि एड्रेस करता है कुछ इश्यूज़ को, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की जो कीमत कई राज्यों में बहुत है, जैसे उत्तर प्रदेश में आपने सुना होगा बिजली जो है काफ़ी महंगी है, ठीक है। और बिजली उत्पादन की वजह से जो हाई एमिशंस होता है उसको कंट्रोल करा जाए और इनएफिशिएंट तरीके से जो लाइटनिंग जो है, जो बिजली जो है वो वेस्ट होती है, इसके ऊपर कंट्रोल लगाना। दूसरी स्टेटमेंट जो है हमसे वो दोस्तों जो बोल रहा था सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यहाँ पर देखिए ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी नहीं है इसके लिए, बल्कि इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, उजाला स्कीम की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी का नाम है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड यानी EESL। ये एक गवर्नमेंट कंपनी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आती है। ये भी दोस्तों अलग से क्वेश्चन बन सकता है और इसी को डेजिग्नेट करा गया है कि ये उजाला स्कीम के लिए इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी बनेगी। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको दोस्तों कुछ स्टेटमेंट कंसिडर करनी है इंडिया में टाइगर रिजर्व से रिलेटेड। तो पहली स्टेटमेंट आपके सामने है, क्या इनका एम ये है कि हैबिटेट को प्रिजर्व करना और प्रे बेस को प्रिजर्व करना, टाइगर के मतलब जहाँ पर टाइगर मिलते हैं उस एरिया को प्रिजर्व करना और जहाँ पर टाइगर जो है हंट करते हैं उस एरिया को प्रिजर्व करना। दूसरी स्टेटमेंट दोस्तों आपके सामने है, क्या सरिस्का टाइगर रिजर्व हमारे देश का, इंडिया का पहला टाइगर रिजर्व है। तीसरी स्टेटमेंट, प्रोजेक्ट टाइगर क्या एम करता है इन सीटू कंजर्वेशन के लिए वाइल्ड टाइगर्स के। तो आपको बताना है दोस्तों जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन सी है। ऑप्शन आपके सामने 1 एंड 2 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 1 एंड 3 ओनली, 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 1 एंड 3 ओनली। सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है। आइए यहाँ पर देखते हैं। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, टाइगर रिजर्व जो है उनका एम है टाइगर्स की प्रोटेक्शन, ठीक है। सिंपल सा, अगर आपसे कोई पूछे कि टाइगर रिजर्व की डेफिनेशन बताओ तो आप कहना टाइगर रिजर्व से कैसे एरियाज होते हैं जहाँ पर टाइगर को प्रोटेक्ट करा जाता है। सिंपली इनका एम ये होता है कि जहाँ पर टाइगर मूल रूप से मिलते हैं, जो उनका हैबिटेट होता है उसको तो सिक्योर करना ही करना है, ताकि टाइगर की जो पॉपुलेशन है, जो उनकी जनसंख्या जो है अच्छी खासी तादाद में उसको सुनिश्चित करा जा सके। लेकिन टाइगर जिन जानवरों का हंट करते हैं उनकी भी तादाद कम नहीं होनी चाहिए, ये भी सुनिश्चित करना ज़रूरी होता है। मतलब जो उनका प्रे बेस होता है जिसके ऊपर वो शिकार करते हैं, जो भी हिरण या कुछ भी वो खाते हैं मारकर जिस जानवर को, उन जानवरों की तादाद भी अच्छी खासी होनी चाहिए। टाइगर अगर किसी को हंट कर ही नहीं पाएंगे, उनका प्रे बेस ही खत्म हो जाएगा, तो टाइगर कैसे जिंदा रहेंगे दोस्तों, है ना। दूसरी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है दोस्तों। हमारे देश का पहला टाइगर रिजर्व जो है ना वो है बांदीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि आपको कर्नाटका में देखने को मिलता है। तीसरी स्टेटमेंट, प्रोजेक्ट टाइगर जो है दोस्तों वो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। कमेंट बॉक्स में दोस्तों मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप मुझे ये बताइए, दो तरह की स्कीम अक्सर आप न्यूज़ में सुनते होंगे, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होती है और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होती है, दोनों के बीच में आप मुझे एक बार फ़र्क बताइए कमेंट बॉक्स में शॉर्ट में, ठीक है। तो प्रोजेक्ट टाइगर एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत लॉन्च करा गया था, 1973 में लॉन्च करा गया था। इसका एम था वाइल्ड टाइगर्स जहाँ पर मिलते हैं और जिन एरियाज को टाइगर रिजर्व डेजिग्नेट करा है भारत सरकार ने, उनकी इन सीटू कंजर्वेशन करना। अब दोस्तों दो वर्ड होते हैं, एक होता है इन सीटू, एक होता है एक्स सीटू। इन सीटू का मतलब ये होता है जहाँ पर अगर टाइगर्स जो है वो, मतलब कोई भी जानवर जो है अगर वो मूल रूप से वही मिलता है ना, और उस एरिया को अगर आप कंजर्व कर रहे हो तो उसको कहते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू का मतलब ये होता है वो ए एरिया में मिलता था लेकिन आप उसको यहाँ से निकालकर बी एरिया की तरफ ले गए। एग्जाम्पल, कोई एक एनिमल है, ABC एनिमल आप मान लीजिए, ठीक है, वो एक एरिया में मिलता था लेकिन उसकी पॉपुलेशन कम होती जा रही थी, तो आपने उसको क्या करा, कोई एक चिड़ियाघर में आप उसको लेकर आ गए, जू में लेकर आ गए, किसी भी जगह पर आप उसको लेकर आ गए, आप उसको प्लेस बी में लेकर आ गए, तो ये होगा दोस्तों एक्स सीटू कंजर्वेशन। लेकिन जहाँ पर वो मिलता था, जिस जंगल में वो मिलता था, अगर उसी जंगल की प्रोटेक्शन के लिए अगर आपने जिम्मेदारी ले ली है, मान लीजिए आपने उसको डेजिग्नेट कर दिया कि यहाँ पर जो है हंट करने पे जो है 10 साल का जेल हो सकती है, या फिर आप कोई भी प्रयास कर रहे हो एज अ गवर्नमेंट अथॉरिटी, तो वो कहते हैं जिस एरिया में रियल में, मतलब प्रेजेंट मूवमेंट में जहाँ पर वो पाया जाता है और वहीं जाकर कंजर्वेशन अगर करी जा रही है, तो उसको कहते हैं दोस्तों हम लोग इन सीटू कंजर्वेशन। तो जो प्रोजेक्ट टाइगर है ये इन सीटू कंजर्वेशन पे फोकस करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, चिपको मूवमेंट एक इन्वायरमेंटल मूवमेंट है, कौन से स्टेट में ये मूवमेंट जो है वो शुरुआत हुई थी इसकी? ऑप्शन आपके सामने उत्तराखंड, केरल, तीसरा कर्नाटका और चौथा बिहार। दोस्तों स्क्रीन को पॉज करके करेक्ट आंसर के बारे में सोचिए। इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर है उत्तराखंड के साथ एसोसिएटेड है ये चिपको मूवमेंट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, साइलेंट वैली मूवमेंट एक इन्वायरमेंटल मूवमेंट है, कौन सी स्टेट की मूवमेंट है ये साइलेंट वैली मूवमेंट? ऑप्शन आपके सामने है उत्तराखंड, केरल, कर्नाटका, बिहार। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइलेंट वैली मूवमेंट दोस्तों केरल की मूवमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिको मूवमेंट। एपिको मूवमेंट भी एक एनवायरमेंटल मूवमेंट है, कौन से स्टेट की? अगेन ऑप्शंस उत्तराखंड, केरल, कर्नाटका, बिहार। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कर्नाटका की ये एपिको मूवमेंट है। और अब आप ये तो बता ही देंगे क्योंकि आपने ऑप्शंस जो है बाकी 3 तो देख ही लिए हैं। तो जंगल बचाओ आंदोलन ये एक एनवायरमेंटल मूवमेंट है, कौन से स्टेट का? उत्तराखंड का, केरला का, बिहार का या फिर कर्नाटका का? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है जंगल बचाओ आंदोलन वॉज लॉन्च्ड इन बिहार। यहाँ पर आप देखिए ये इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको जो लिस्टिंग है ये प्रोवाइड करवा दी है, जितने भी न्यूज़ में फेमस मूवमेंट रहती हैं पास्ट में रह चुकी हैं। चिपको मूवमेंट दोस्तों जो है इट इज़ एसोसिएटेड विद द स्टेट उत्तराखंड। साइलेंट वैली मूवमेंट दोस्तों इट इज़ एसोसिएटेड विद द स्टेट केरल। एपिको मूवमेंट जो है वो कर्नाटका की है और जंगल बचाओ आंदोलन जो है वो बिहार का है। ठीक है, तो इस लिहाज से मैंने आपको सारी इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल मूवमेंट जो है कवर करवा दी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज की डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।